बड़ी खबर बलरामपुर से सामने आ रही है। छांगुर बाबा से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ा खुलासा सामने आया है। छांगुर और नसरीन से लगातार पूछताछ जारी है। ये खुलासा हुआ है छांगुर ने लव जिहाद के लिए फंडिंग की है। 1000 से ज्यादा मुस्लिम लड़कों को फंडिंग की गई है। और जानकारी आपको ये भी दे दे कि जो छांगुर बाबा की सहयोगी है नसरीन, वो सभी अकाउंट को मैनेज करती थी। तो ये बड़ा खुलासा सामने आया है। छांगुर बाबा मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। छांगुर ने लव जिहाद के लिए फंडिंग की है। बाकायदा मुस्लिम लड़कों को ये फंडिंग करता था। 1000 से ज्यादा मुस्लिम लड़कों को इसने फंडिंग की है और इन्हीं मुस्लिम लड़कों को ये जिम्मेदारी देता था कि हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते थे, उसके बाद जबरन धर्मांतरण कराया जाता था। अब ये खुलासा निकलकर सामने आया है और ये भी बात सामने आई है कि नसरीन सभी अकाउंट को मैनेज करती थी। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। छांगुर बाबा की कोठी पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की गई और लगातार ये पूछताछ भी जारी है। एक चौंका देने वाला खुलासा सामने आया है। छांगुर बाबा को वैसे तो 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग जो है विदेशों से की गई, लेकिन अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही कि छांगुर बाबा उन पैसों को मुस्लिम लड़कों को देता था और उन्हें बाकायदा कहता था कि हिंदू समुदाय की लड़कियों को निशाना बनाना है और जबरन धर्मांतरण भी कराता था और बाकायदा लड़कियों के जाति के हिसाब से उन्हें पैसे भी देता था। आशीष वर्मा ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, ये बड़ा खुलासा हुआ है। ये तो हमने देखा ही कि छांगुर को फंडिंग की जा रही थी, 100 करोड़ से ज्यादा फंडिंग की बात भी सामने आई थी, लेकिन अब ये जो छांगुर बाबा है ये बाकायदा मुस्लिम लड़कों को पैसे भी देता था, ये भी बात इसने कबूल लिया है। बिल्कुल सजन, अगर देखा जाए जिस तरीके से छांगुर बाबा से पूछताछ चल रही है, लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है। अगर आज देखेंगे तो आज चौथा दिन एटीएस से पूछताछ है। 3 दिनों की पूछताछ में छांगुर बाबा से कई बड़े खुलासे हुए हैं। जिस तरीके से छांगुर बाबा को बलरामपुर ले जाया गया, बलरामपुर में उसी प्रॉपर्टी पर, जिस प्रॉपर्टी पर काफी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी, वहाँ एटीएस लेके गई। हर एक कमरे में छांगुर बाबा से छांगुर बाबा को दिखाया गया। हर एक कमरे की बारीकी से जांच कराई गई। वही जो कमरे थे, जिन कमरों में बकायदा धर्मांतरण के लिए लोगों को लाया जाता था, बैठाला जाता था, उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता था, तो उसके बाद से ही कई और भी खुलासे हुए हैं कि जो 100 करोड़ रुपए की जो फंडिंग है वो विदेशों से होती थी। उसके साथ साथ कई ऐसी जो लड़कियां होती थी, जो हिंदू महिलाएं होती थी, जिनको धर्म परिवर्तन का लालच देता था, जिनको बड़े पैसे देता था। साथ ही साथ जो अगर देखा जाए तो सिख महिलाएं होती थी, उनको भी धर्म परिवर्तन में वो 15 से 16 लाख रुपए देने की बात कहता था। ऐसे में जो लड़के होते थे उनके बाबा के करीब अगर देखा जाए तो उसी जगह पे 50 लड़के होते थे बाबा के पास। तो उन लड़कों के, वो लड़के जो है बाबा के खाने पीने से लेकर के कपड़े धुलने तक की सारे वो काम करते थे। लोगों को धर्म परिवर्तन के में लाने के लिए उनको प्रमोट करते थे, उनको बताते थे कि धर्म परिवर्तन जब करेंगे तो किस तरीके से चीजें रहती। तो ये कई खुलासे ऐसे हुए हैं। कहा यह जा सकता है कि धर्म परिवर्तन के लिए बाकायदा जो लड़के होते थे उनको पैसे भी देते थे। तो कई ऐसी सारी चीजें जो है एटीएस की पूछताछ में और एटीएस ने खुलासे किए हैं। अभी भी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। बिल्कुल आशीष, तो अभी भी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और पिछले 10 सालों से ये पूरा अपना गैंग छांगुर बाबा चला रहा था। हाथ चढ़ा है तो कई और खुलासे होंगे। अभी 1000 से ज्यादा मुस्लिम लड़कों का ये दावा कर रहा है कि उन्हें बाकायदा फंडिंग करता था और इस काम के लिए उन्हें लगाता था। बहुत शुक्रिया आशीष आपका जानकारी देने के लिए।